हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जैक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर पौधों को कौन कौन सी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर और करते हैं इसके बारे में बात। तो ये आ गए हम सेटअप के अंदर और ये देख सकते हैं आप, हमारे प्लांट्स काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं। तो आप लोग को एक बार पहले दिखा देता हूँ मैं। तो आपको पता ही है, जो भी मैं आपको नॉलेज देता हूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। पहले मैं खुद करता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। तो पहले मैं आप लोग को हमारे प्लांट दिखा देता हूँ। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं सारे प्लांट्स हमारे जो हैं काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं। पूरा एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ से शुरुआत से। तो देख सकते हैं आप, पूरा टोटल देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं हमारे प्लांट्स। तो हम बात कर रहे थे वीडियो में कि कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे पौधों को, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पौधों को जो है, पौधों को अपने सामान्य विकास के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ तत्व पौधों के लिए अधिक मात्रा में ज़रूरी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और कुछ पोषक तत्वों की इन्हें बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, इनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जब पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों में से कोई भी तत्व पौधों में उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो पौधों में इसकी कमी देखने को मिलती है। इसके लक्षण देखने को हमें पौधों में मिलते हैं। तो जैसे कि हमारे पौधों की पत्तियाँ पीली हो जाना या धब्बे वगैरह पड़ जाना, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिससे हमारे पौधे जो है ख़राब हो सकते हैं। तो हमें प्रॉपरली जो है अपने पौधों को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे पौधों को किस चीज़ की कमी हो रखी है। तो हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। तो पौधों में पोषक तत्व की आवश्यकता के आधार पर हम न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक पोषक तत्वों की, यानी कि प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम, जो डालते हैं इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं हम। तो पौधों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के लिए जो होता है, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये पौधों के जो होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम इनको डालते हैं पौधों में। तो अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि NPK। तो शुरुआत में हम NPK डालते हैं इसमें, जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं हाइड्रोपोनिक सेटअप के अंदर। तो उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन से होते हैं? इनको कहते हैं हम सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह ही सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पौधों के स्वस्थ वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी पौधों को जो है थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पौधों को 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो अब मैं बताता हूँ ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। तो इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये हो गया हमारा द्वितीयक पोषक तत्व। अब तीसरे में आते हैं हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। इनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो ऊपर वाले थे उनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो पौधों को जो है प्राथमिक और द्वितीय पोषक तत्वों की तुलना में जो है सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो आप बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कौन कौन से होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है पौधों को। तो वो होता है जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन और मॉलिब्डेनम जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर पौधों में इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो पौधे अपना जीवन चक्र जो अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधा जड़ों, तनों, पत्तियों या फूलों को जो है ठीक तरीके से विकसित नहीं कर पाता है, और हमारा पौधा जो इससे ख़राब हो सकता है। तो अगर हम हाइड्रोपोनिक कर रहे हैं तो आपको ऐसा न्यूट्रिएंट यूज करना है जिसमें एक सभी पोषक तत्व जो है अवेलेबल रहते हैं या अवेलेबल हैं। तो आप इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में अगर मिल रहा है तो सब चीज़ अगर एक ही में अवेलेबल है, वरना आप अलग अलग भी ले सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और NPK तो डालना बहुत ज़रूरी है।
तो ताकि हमारे पौधों की ज़रूरतें हैं वो टाइम टू टाइम पूरी हो सके। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये इन चीज़ों की पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक हो गया, लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर और बोरॉन। तो अलग अलग मार्केट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जिनमें इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है वो वाला आप ले सकते हैं और अपने पौधों को हेल्दी और बढ़िया बना सकते हैं आप। तो देख सकते हैं हमारे पौधे काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं। तो इनको टाइम टू टाइम हम प्रॉपर चेक कर रहे हैं। तो आपको पता ही है, जो भी मैं आपको बताता हूँ पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज से बताता हूँ। तो पौधे हमारे काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। तो अभी जो है इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो देख सकते हैं आप, इनकी जड़ें काफ़ी बढ़िया फैल गई हैं। और बाकी नीचे हमारी पेटियों में देख सकते हैं आप, पालक, लाई वगैरह बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से फैली हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा धनिया है। और यहाँ मैंने दो देख सकते हैं आप, प्याज लगाई हुई है। ये अब इसको खेत में लगाएंगे हम। अभी हमने प्याज के बीज बो रखे हैं इसमें। तो काफ़ी बढ़िया और हेल्दी हो रहे हैं सारे प्लांट हमारे। तो ये देख सकते हैं आप, तो थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है इनमें। तो हमारा जो सेटअप है वो पूरा खुले में है, देख सकते हैं आप। इसमें धूप जो है प्रॉपर पड़ते रहती है चारों तरफ से। तो ऊपर से हमने इसको ढका हुआ है। तो यही थी आज की अपडेट और यही आपको नॉलेज बतानी थी आज की, कि पौधों को कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की। तो आप इनको आराम से अपने खेत में डाल सकते हैं, अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप में डाल सकते हैं पौधों की अच्छे से वृद्धि के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो सके और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और इनकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।